विद्यार्थी मित्रों, गत कुछ दिनों से हमारे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए हैं। इसमें मराठी में श्री धनवंत सर ने व्याकरण का और श्री मुटकुरे सर ने दूसरे पाठ के लिए ऑनलाइन जानकारी दी हुई है। अब संतवाणी नाम की दूसरे नंबर की ये पोएम कविता हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें दो भाग दिए गए हैं। अ यानी अंकिला मी दास तुझा और आ योगी सर्वकाळ सुखदाता। मुझे मालूम है सभी ने 10वीं की किताबें खरीद लिए हैं। जब पाठ पढ़ाता हूँ, कविता पढ़ाता हूँ, तो हाथ में सभी ने किताब रखना, ताकि आने वाले कठिन शब्दों को वहीं के वहीं जैसे हम समझ सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में या फिर मराठी में, वहाँ उसका अर्थ तुरंत लिख लीजिए, ताकि किताब पढ़ते समय बाद में भी हमें उन कविताओं का अर्थ समझ में आए। तो शुरू करते हैं। संतवाणी की अ यानी अंकिला मी दास तुझा। यह कविता, यह अभंग संत नामदेव इन्होंने लिखा हुआ है। संत नामदेव का कालावधि 1270 से लेकर 1350 का है। वारकरी संप्रदाय के संत नामदेव ये बहुत ही उत्कृष्ट ऐसी रचनाएं अपने कालावधि में करते थे। उनके सभी अभंगों में आसान, सुबोध एवं सरल भाषा उपयोग में लाई गई है। संत नामदेव इन्होंने केवल महाराष्ट्र में ही अपने भक्तों को उपदेश दिया है ऐसा नहीं, तो अपने जीवन काल में पंजाब में जाकर भी भागवत धर्म की पताका उन्होंने लहराई हुई है। इसीलिए सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में उनके लगभग 61 कवने यानी 61 अभंग ये भी शामिल किए गए हैं, जिनको भक्त नामदेव जी की मुखबानी ऐसा भी बोला जाता है। प्रस्तुत इस दिए हुए अभंग में संत नामदेव ने विविध दृष्टि से परमेश्वर की याचना कैसे की हुई है, ऐसे अलग अलग उदाहरण देकर हमें समझाया गया है। तो शुरू करते हैं। अंकिला मी दास तुझा। अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू। अग्नि माझी यानी आग में। अग्नि माझी का मतलब आग में। जब बाळू यानी बालक, अग्नि में बालक जब गिरता है, आगे मध्ये जेव्हा बाळ पड़ते, माता धावे कनवाळू, उसी समय माता, उस बच्चे की माता, उस बच्चे की माँ दौड़ जाती है, क्योंकि वो कनवाळू रहती है। कनवाळू इस शब्द का अर्थ दयालु ऐसा भी होता है। तो दयालु ऐसी माता दौड़ जाती है जब भी उस माँ को दिखाई पड़ता है कि उसका बालक आग में गिर गया है, उसको बचाने के लिए वो दौड़ जाती है। इसलिए नामदेव जी कहते हैं, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। वैसे ही मेरे काम के लिए, काजा यानी काम, तैसा धावे माझिया काजा, माझिया यानी मेरे, काजा यानी काम, मेरे काम के लिए वैसे ही दौड़ के आओ, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। अंकिला मी दास तुझा। अंकिला यानी अंकित हो गया हूँ, निश्चित हो गया हूँ। अंकिला मी दास तुझा। इन सभी शब्दों के अर्थ हमें पेज नंबर 3 सबसे ऊपर शब्दार्थ में भी दिखाई पड़ते हैं। वहीं पे लिखा हुआ है अंकिला यानी अंकित झालेला। तर पहिल्या दोन्ही कडव्यांमध्ये हेच लिहिलेलं आहे की जेव्हा आईचे बाळ आगेत पडते, त्यावेळेला अतिशय दयाळू होऊन, प्रेमाळू होऊन आई धावत जाते आणि आपल्या बाळाला वाचवते।
त्याचप्रमाणे माझ्या कामाला सुद्धा धावून जा, कारण मी आपला दास आहे, असं संत नामदेव भगवान विठ्ठलांना म्हणजे पांडुरंगाला म्हणत आहे. पुढच्या कडव्यामध्ये आगे के चरण में हम देखेंगे, तीसरे चरण में लिखा हुआ है, सवेची झेपावे पक्षिणी पिली पडताची धरणी. पक्षिणी यानी पखेरु पक्षी, सवेची यानी तुरंत, तुरंत दौड़ जाती है, झेपावे यानी दौड़ जाती है, तुरंत दौड़ जाती है पक्षिणी, पक्षी माँ तुरंत दौड़ जाती है जब देखती है कि अपना बच्चा, अपना बालक पीली पड़ताची धरणी, धरणी यानी धरती पर, जमीन पर जब अपना बालक, अपना बच्चा गिरते हुए दिखाई पड़ता है, उसी समय माँ पक्षी दौड़ जाती है उसको बचाने के लिए. आगे चौथे स्टांजा में लिखा हुआ है, भुकेले वत्सरावे धेनु हुंबरत जावे. भुकेले वत्सरावे धेनु हुंबरत धावे, हुंबरत धावे. भूकेले यानी भूख लगी है उसे, भूख लगी है किसको? वत्सरावे, वत्सर यानी वासरू. वासरू किसको बोला जाता है? गाय के बछड़े को वासरू बोला जाता है. वत्सरावे का यहाँ मतलब भी दिया हुआ है, वासराच्या आवाजाने. वासराच्या आवाजाने धेनु, धेनु यानी गाय, धेनु यानी गाय, गाय दौड़ते हुए जाती है. हंबरत, हंबरत धावते. गायीच्या ओरडण्याला हंबरणे म्हणतात. गेल्या पेपरला हा प्रश्न विचारण्यात आला, गायीच्या ओरडण्याला काय म्हणतात? गायीच्या ओरडण्याला हंबरणे म्हणतात. लक्षात असू द्या, गायीच्या ओरडण्याला हंबरणे म्हणतात. म्हणूनच म्हटलं आहे, जेव्हा वासरू म्हणजे गायीचे पिलू, जेव्हा वासरू हंबरत धावते, जेव्हा वासरू भुकेने व्याकुळ होते, भुकेलेले असते, त्यावेळा धेनू म्हणजे गाय माता त्या बाळाला, त्या वासराला दूध पाजण्यासाठी हंबरत धावे, मोठमोठ्याने आवाज करत धावत येते. वनवा लागला से वनी पाडस चिंतित हरणी. वनवा यानी आग, जंगल में लगी हुई आग को मराठी में वनवा बोलते हैं. वनवा लागला से वनी, जंगल में अगर आग लग गई है, पाड़स चिंतित हरणी. पाड़स यानी, पाड़स किसे बोला गया है? हिरन के बछड़े को पाड़स बोला जाता है. जिस प्रकार गाय के बछड़ों को वासरू बोला गया है, उसी प्रकार हिरन के बच्चे को पाड़स बोला जाता है. ये सभी उदाहरण संत नामदेव जी इसलिए देते हैं कि जिस प्रकार वासरू यानी गाय के बछड़े के लिए दूध पिलाने के लिए गाय दौड़ जाती है, आग में गिरने के बाद हिरन, माता हिरन अपने बछड़े को, अपने पाड़स को बचाने के लिए दौड़ती है, उसी प्रकार हे भगवान विठ्ठल, आप भी मेरे काम के लिए दौड़ के आओ, ऐसा भगवान संत नामदेव बोल रहे हैं. नामा म्हणे मेघा जैसा विनवतो चातक तैसा. नामा म्हणे, सभी संतों की यह आदत रही है कि अपने सभी अभंगों के आखिरी में अपनी साइन, अपना नाम लिखा रहे. नामा म्हणे यानी संत नामदेव कह रहे हैं, संत नामदेव यह बोल रहे हैं, मेघा जैसा विनवतो चातक. चातक नाम का एक काल्पनिक पक्षी है जो हमेशा पहली बारिश के पानी पर ही जिंदा रहता है. उस चातक का जिंदा रहना केवल पहली बारिश के पानी पर ही या फिर बारिश के पानी पर ही होता है. इसीलिए मेघ यानी बादल, बादलों की राह देख रहा है चातक पक्षी. जिस प्रकार बादलों की राह देखकर बारिश कब गिरती है इसकी राह देखता है चातक पक्षी, उसी प्रकार यह नामा
आपको विनवतो, विनवतो यानी विनती करता है, विनंती करतो. हा नामदेव तुम्हाला विनंती करतो, हे भगवान विठ्ठल, हे पांडुरंगा, मी तुम्हाला विनंती करतो, माझ्या कामाला धावून या. सेकंड स्टांजा में बोला गया है, तैसा धावे माझिया काजा, उसी प्रकार मेरे काम के लिए दौड़ के आओ, मेरे काम के लिए भी आप आओ, ऐसी विनती करते हुए यह अभंग यहाँ पर खत्म किया हुआ है. यह अभंग लिया गया है सकल संत गाथा खंड पहिला, श्री नामदेव महाराजांची अभंग गाथा, अभंग क्रमांक 1661, और संपादक है प्राध्यापक डॉक्टर र रा गोसावी.